उससे कहा कि तुम तो सबसे बड़े शायर हो, तुम भी कमी नहीं निकाल सके। इसका मतलब हस्सान इब्न साबित को अवार्ड दे देना चाहिए, उनको इनाम दे देना चाहिए, क्योंकि उनके अशार में कोई कमी किसी को नजर नहीं आई। इसने एक दिन और एक रात की और मोहलत मांगी कि मुझे थोड़ा सा समय और दे दो, 24 घंटे का, एक दिन एक रात का, मैं कल तक इसमें कोई कमी निकालता हूं और कोई अच्छा शेर बनाता हूं। दे दिया गया 24 घंटा और एक रात एक दिन। दिन भर सोचता रहा, कुछ नहीं मिला। रात भर सोचता रहा। अरे 2 लाइन का एक शेर होता है, ये 2 शेर भी नहीं है, 3 ही लाइनें हैं। इन्ना कइना कल कौसर फसल लिरब्बिका वनहर, तो एक शेर हो गया। इन्ना शानियका हुवल अब्तर, चौथी लाइन कहां गई? यही एक कमी मिली। लेकिन फिर कहता ये कमी भी नहीं है, क्योंकि जो 4 लाइनों में बात पूरी होती है वो 3 में भी पूरी हो गई। पूरी रात भी उसने खपा दी, लेकिन उसको कोई कमी नजर नहीं आई। जब उसको कोई कमी नजर नहीं आई तो सुबह उठकर लोगों ने देखा और दरवाजा खोला खाने काबा का, तो पूछा है शायर साहब क्या कुछ कमी नजर आई? हाँ एक कमी नजर आई। क्या? हस्सान इब्न साबित ने सिर्फ 3 लाइनें लिखी थी, उसमें चौथी लाइन की कमी थी। वो चौथी लाइन मैंने अपनी तरफ से लिखकर पूरी कर दी। जब लोग अंदर गए तो क्या पढ़ते हैं? हस्सान इब्न साबित की ये 3 लाइनें लिखी हुई, इन्ना अतैना कल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वनहर इन्ना शानियका हुवल अब्तर। इसके बाद उस शायर ने जो कमी निकाली वो ये थी कि चौथी लाइन इसने अपनी तरफ से लिख दी, लेकिन उस लाइन में उसने अपनी बेबसी का, अपनी कमजोरी का एतराफ करते हुए लिखा, इन्ना आतैना कल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वनहर इन्ना शानियका हुवल अब्तर। उसने नीचे लिख दिया चौथी लाइन, मा हाज़ा कलामुल बशर। लोगों तुम मुझसे कमी पूछते हो कि इसमें कमी निकालो। ये ऊपर की जो 3 लाइनें हैं, इन्ना अतैना कल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वनहर इन्ना शानियका हुवल अब्तर, ये 3 लाइनें जिनको हस्सान इब्न साबित कहते हैं कि ये मेरे अशार हैं, लेकिन मैंने चौथी लाइन में लिख दिया मा हाज़ा कलामुल बशर, ये किसी इंसान का कलाम हो ही नहीं सकता, ये किसी इंसान का कलाम हो ही नहीं सकता। हस्सान तुम झूठ बोल रहे हो, ये अशार तुम्हारे नहीं है। हजरत हस्सान इब्न साबित यही कहलवाना चाहते थे, फौरन निकले और कहने लगे तुम बिल्कुल सही कह रहे हो, मा हाज़ा कलामुल बशर, ऊपर वाली ये 3 लाइनें किसी इंसान का कलाम नहीं है, तंजीलुम मिन रब्बिल आलमीन, ये किताब, ये आयतें तो अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से नाज़िल की गई है। अरब के शायर दंग रह जाते हैं, अरब के शायर। तो पहली नसीहत ये बताई गई है, ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह, किताब जब तुम खोलो तो पहले तो ये सोच लो कि ये किताब बिला शक व शुबा दुरुस्त है, इसमें शक करने की कोई गुंजाइश नहीं है। अगर शक की नियत से पढ़ोगे तो कभी तुम्हें रहनुमाई नहीं मिलेगी, रास्ता नहीं मिलेगा, पहली चीज। उसके बाद आइए दूसरी चीज पर, हुदल लिल मुत्तकीन, ये कुरान अल्लाह से डरने वालों के लिए, मुत्तकियों के लिए हिदायत है। ये कुरान अल्लाह से डरने वालों के लिए हिदायत है, जो अल्लाह से डरते हैं उनको हिदायत मिलेगी। मुसलमान हैं लेकिन अल्लाह से डरते नहीं है, कुरान उनके लिए हिदायत। जिनके अंदर तकवा है, डर है, खौफे इलाही है, खशियत इलाही है, खौफे खुदा है, उनके लिए ये कुरान हिदायत है। वरना बहुत से लोग कुरान पढ़ते हैं
इसके बावजूद शराब पीते हुए भी नजर आएंगे, कुरान पर ईमान है जुआ खेलते हुए नजर आएंगे। कुरान पर ईमान है, कुरान को आसमानी किताब मानते हैं, कुरान को अल्लाह की किताब मानते हैं, लेकिन वो आप उनकी घरवालियां, उनकी बेटियां, उनकी बहनें बेपर्दा नजर आएंगी, बाजारों में घूमती हुई नजर आएंगी। कुरान उन लोगों के लिए हिदायत है जो अल्लाह से डरते हैं और जो नहीं डरते। देख लीजिए आज कुरान को मानने वाले जो डरते नहीं है, खौफ खुदा उनके अंदर नहीं है, आज भी वो मारे मारे फिर रहे हैं। हमारी माएं, हमारी बहनें, हमारी बेटियां बेपर्दा घूम रही हैं, जलसों में भी मेले लगते हैं, उनमें भी आवारा घूमती हुई नजर आती है। न उनको उनके माँ बाप रोकते, न भाई बहन रोकते हैं। कुरान ने दूसरी नसीहत में ये बताई, हुदल लिल मुत्तकीन, ये कुरान उन्हीं लोगों के लिए हिदायत है जो अल्लाह से डरते हैं और जिनके दिलों में अल्लाह का खौफ नहीं। वो पूरा कुरान पढ़ जाइए, सुना डालिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है मेरे भाइयों। बिल्कुल ये उसी तरह है जैसे गधे के ऊपर किताबें लाद दी जाए, कुरान लाद दिया जाए, बुखारी और मुस्लिम हदीसों की सारी किताबें लाद दी जाए, लेकिन गधे पर कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो तो लाद दिया लिए चला जा रहा है। जैसे गधे पर किताबें लाद देने से वो इंसान नहीं बन जाता है, ऐसे ही जो कुरान पढ़ते हैं, कुरान पर ईमान रखते हैं, लेकिन अल्लाह का डर उनके अंदर नहीं है, तो ये कुरान उनकी जिंदगियों में भी कोई इनकलाब पैदा नहीं करता। बहुत कुछ कह दिया अल्लाह ताला ने, बहुत सोच समझ कर मैंने कुरान आज सूरह बकरा की पहला रुकू पढ़ा, क्योंकि यही तो मेन है, शुरुआत यहीं से हो रही है कुरान की। पूरा कुरान वन्नास तक 30वें पारे तक पहुंचोगे तो पता नहीं कितने साल लग जाएंगे मेरे भाइयों। पहला रुकू कुरान खोलते ही सूरह फातिहा के बाद पहले रुकू की हमने तिलावत आपके सामने की है। इस तिलावत से जरा आप सीखिए, अभी तो हुदल लिल मुत्तकीन पर है। पहली चीज ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह, यह कुरान शक व शुबे से खाली है, पाक है, साफ है। शक व शुबा जिसके अंदर है वो कुरान न पढ़े। दूसरी चीज यह कुरान अल्लाह से डरने वालों के लिए हिदायत है, जो डर रखता है अपने अंदर, खौफ खुदा रखता है अपने अंदर। और जिसके अंदर खौफ खुदा नहीं है, देख लीजिए हमारी मस्जिदों में रमजान में तरावी होती है, हाफिज साहब तरावी पढ़ाते हैं, कुरान पढ़ाते हैं, पूरा कुरान खत्म कर देते हैं। पहली तारीख से लेकर 30वें या 29वें रोजे तक एक कुरान पूरा मुकम्मल कर दिया जाता, खत्म। लेकिन उसके बाद आप देख लीजिए जैसे ही रमजान का चांद हुआ, ईद का चांद हुआ, वही रोजा खोलने वाले, इफ्तार करने वाले लोग, वही अल्लाह से डरने वाले लोग, वही खौफ खुदा अपने अंदर पैदा करने वाले लोग चांद होते ही बाजारों की रौनक बढ़ाते हैं। और हमारी माँ बहनें इस तरीके से बाजारों में घूमती है कि गैर मर्दों के साथ उनके धक्के लगते हैं, उनके जिस्म एक दूसरे से टच होते हैं और कोई उनको परवाह नहीं होती इस बात की कि चांद रात वाले दिन हमारा क्या हाल होता है। आप टेलीविजन पर लखनऊ, कानपुर, आपने कोलकाता और इसी तरीके से दिल्ली और मुंबई के मार्केटों का हाल देख सकते हैं, बड़े बड़े शहरों का हाल देख सकते हैं, जहां टीवी एंकर बड़े धड़ल्ले से बताती है कि आज मुसलमान औरतें खरीदारी के लिए निकली। मुसलमान मर्दों का जिक्र कम किया जाता है, मुसलमान औरतों का ज्यादा, ये बताने के लिए, ये हमारी खोपड़ियों में घुसड़ने के लिए कि औरतें भी तुम्हारे इस्लाम की तालीमात को नहीं मानती हैं। ये भी आज मगरबी तहजीब, वेस्टर्न कल्चर की दिलदादा है और पश्चिमी सभ्यता की भूखी है और ये उसी रास्ते पे चल रही है, वेस्टर्न कल्चर को अपनाए हुए हैं। इस सूरत हाल में आज हमारी जिंदगियों में कहां इनकलाब आ रहा है। मिर्च पहले तीखी थी, आज भी तीखी है। नमक पहले नमकीन था, आज भी नमकीन है। शक्कर पहले मीठी थी, आज भी मीठी है। नमक की तासीर नहीं बदली, मिर्च की तासीर नहीं बदली, शक्कर की तासीर नहीं बदली।